वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कई कार्मिक है जिनकी जो पीएल है वो 15 पीएल का जो भुगतान है वो नकद पाना चाहते हैं। उसके लिए सरेंडर का जो बिल बनाते हैं पे मैनेजर पे, वो बिल किस तरीके से बनेगा, उसके लिए जो कार्यालय आदेश है वो आपको किस तरीके से निकालना है, इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डिजिटल साइन के बाद में जैसे किस तरीके से करना है, और उसके पहले आपको डीए ऑर्डर कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, पूरा प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको कार्यालय आदेश निकालना है। जो भी कार्मिक है अपना लेटर या एप्लीकेशन देते हैं पीएल सरेंडर यानी नगद भुगतान के लिए, तो उनके लेटर के अनुसार या उनकी प्रार्थना पत्र के अनुसार आपको कार्यालय आदेश जारी करना है सरेंडर स्वीकृति का। जिस तरीके से यहाँ जैसे आप देखेंगे तो कार्यालय आपके जो भी कार्यालय का नाम आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ कार्यालय आदेश है जिसमें वित्त विभाग के आदेश की क्रम संख्या F12 FD शिविराज और जयपुर दिनांक 2001 के अनुसार स्थानीय कार्यालय में कार्यरत जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए वित्तीय वर्ष जैसे 23-24 से तो निम्नांकित उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से आपको ये आदेश बनाना है और जिसमें कार्मिक का नाम, उसका पद आ जाएगा, उसके बाद में उसका मूल वेतन अभी कितना है वो, और नकदीकरण है तो स्वीकृत दिनों की संख्या जैसे 15 दिन उपार्जित है ये आ जाएगा। उसके बाद में आपके डीडीओ के साइन हो जाएंगे, डिस्पैच क्रमांक वगैरह ये सारे हो जाएंगे। तो ये आदेश आपको बना करके रखना है। एक तो इसके जो स्वीकृति आदेश है या क्रमांक है वो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और स्वीकृति दिनांक किस तारीख को आपने ये आदेश जारी किया है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको जो इम्पोर्टेंट है, इसके डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे उस समय इसकी पीडीएफ है आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको पे मैनेजर पे जाना है। डीडीओ लॉगिन करने के बाद में यहाँ से आपको बिल प्रोसेसिंग में बिल एलोकेशन सेलेक्ट करना है। जैसे ही बिल एलोकेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, बिल मॉडिफिकेशन और बिल एलोकेशन। तो यहाँ आपको बिल एलोकेशन का ऑप्शन है वो काम में लेना है। मॉडिफिकेशन का ऑप्शन उस समय काम लेंगे नहीं जब आप बिल एलोकेट करने के बाद में उसमें कुछ करेक्शन करना चाहें। तो अब जैसे बिल एलोकेट हो गया, अब इसमें बिल टाइप में आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से आपको सरेंडर बिल 15 दिन ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर ये आपके शो नहीं हो रहा है तो आपको मैं बता दूं क्या करना है। तो आपको यहाँ मास्टर में जाने के बाद में यहाँ नीचे आएंगे तो ऐड बिल रोल्स, इसमें जाकर के आपको जो ऐड रोल है उसमें आपको सरेंडर है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कैसे करना है। और यहाँ से जैसे आएंगे यहाँ सिलेंडर 15 दिन है, ये अगर आपके राइट टिक है इसका मतलब तो सरेंडर शो हो जाएगा। और अगर यहाँ से ये अनबॉक्स या अनचेक किया हुआ है और यहाँ सबमिट पे आपने क्लिक कर दिया तो वो आपके सरेंडर का बिल है वो आपके शो नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपके कि किस तरीके से अगर आपके ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ क्या करना है। अब जैसे बिल प्रोसेसिंग में गए, एलोकेशन में जाने के बाद में यहाँ मैं दोबारा बताऊँ तो बिल एलोकेशन में यहाँ से आपको सरेंडर 15 दिन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से जैसे सब टाइप में इसमें कुछ नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट ऐड आपको 01 सेलेक्ट करना है। पे मंथ जैसे अभी अक्टूबर का बना रहे हैं, दिनांक है जैसे 17/10/2000 आज का अगर बिल बना रहे तो आज कर लें, या जो भी आदेश अगर मान लो जैसे कल का आदेश है तो कल जो भी तारीख है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल नंबर अभी जैसे आप 01 दे दें क्योंकि अभी जो बिल नंबर है वो ऑटो एलोकेट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको जो बिल नेम में आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, किस ग्रुप के कार्मिक आप बिल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं जैसे एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें कार्मिक है जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। अब यहाँ आपको सेलेक्ट सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आ गया कि बिल रजिस्टर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, इस पर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपका बिल एलोकेट हो गया। अब इसमें अलावा जैसे अगर एक और मैं आपको बता दूं दूसरे ग्रुप का भी अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से बिल टाइप में सरेंडर, यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट ऐड 01 हो गया, मंथ है, डेट है, ये सारी रहने दें। अब जैसे बिल नंबर 02 कर दूं और यहाँ से जैसे दूसरे एक ग्रुप के कार्मिक और उनका भी बनाना है तो यहाँ से मैंने दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया बिल नेम में और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो मैंने 2 बिल है वो आपको एलोकेट करके बता दिए। अब आगे का स्टेप है उसमें प्रोसेस है। तो बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में यहाँ से जैसे सैलरी प्रिपरेशन या जो भी ऑप्शन आता है इसमें आपको अभी जो सेलेक्ट करना है वो है डीए सरेंडर। तो ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे आप, यहाँ से आपको जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सरेंडर 15 दिन प्रिपरेशन, सरेंडर 15 दिन, इस पर आपको 15 दिन इस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन दिया वो सरेंडर डिडक्शन, वो आप मैं बाद में बताऊँगा क्या काम आएगा। तो अब जैसे सरेंडर 15 दिन का आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ मंथ अक्टूबर आ गया, 2023 आ गया, सेलेक्ट बिल यानी 2 बिल मैंने एलोकेट किए तो एक बिल यहाँ से आ गया, वो भी एक बिल आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर जैसे 23-24 के लिए तो ये 23-24 सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में सेलेक्ट बिल नंबर, तो जैसे ये भी बिल नंबर ऑटोमेटिक ये रेफरेंस नंबर ये आ गए। अब सेलेक्ट ऑर्डर, यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ आपको जो भी वित्त विभाग का जो आदेश क्रमांक है अभी जैसे 42% डीए चल रहा है तो आपको 42% वाला है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप जैसे देखेंगे तो लास्ट उससे ऊपर सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट जो है एफडी रूल्स पे कमीशन 7th 42 यानी 42% वाला जो है ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। 7th पे का 42% का ये जैसे आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया।
इसके बाद में आपको यहाँ सेंक्शन डेट, जैसे जो अभी मैंने आपको बताया था, ये कार्यालय जो आदेश आपने स्वीकृति आदेश निकलता है इसकी डेट है, मैंने कहा था ये काम आएगी, ये डेट और इसके क्रमांक ये आपको दोनों याद रखने। तो यहाँ से जैसे 16/10 को ये किया हुआ, तो यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ से इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लें, और इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ बाई सर्च ऑप्शन आ रहेंगे, जिसमें बाई नेम कर सकते हैं, बेल्ट नंबर, अकाउंट नंबर और एम्प्लॉय आईडी। अब जैसे बाई नेम आप करेंगे तो यहाँ आपको जो भी कार्मिक है उनका नाम यहाँ आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ एक नाम जैसे एंटर कर रहा हूँ, और जैसे यहाँ नाम एंटर करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो भी कार्मिक का नाम है वो शो हो जाएगा। अब जैसे ये यहाँ अभी ये शो नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो मैं एक बार इसको दोबारा आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ से आप जो भी नाम है वो आपको एंटर करना है, और उसके बाद में आपको जो यहाँ से जो लिस्ट में से आपको नाम सेलेक्ट करना है। तो मैं एक बार आप नाम सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। तो सर्च नेम पे जाने के बाद में यहाँ आपको जो भी नाम है उसके स्टार्टिंग के जो 1-2 लेटर आपको यहाँ एंटर करने हैं। तो यहाँ आपके नाम आ जाएगा, आपको यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। तो इनका नाम है वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आगे सरेंडर डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। अभी जैसे एक और नाम अगर ऐड करना चाहे तो यहाँ मैं दूसरा नाम भी यहाँ ऐड करके आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ जैसे ये करेंगे तो यहाँ जैसे इस बिल में 2 कार्मिकों के नाम थे, तो यहाँ 2 नाम ऐड हो गए। तो इस तरीके से आपको ये जो भी प्रोसेस है ये करना है। अब जैसे यहाँ नाम ऐड हो गए, उसमें ऐड रिव्यू नॉमिनी अगर आप करना चाहे तो वो करेंगे। अब यहाँ से डेज 15 आ गए, अमाउंट यहाँ शो हो रहा है, और उसके बाद में ग्रॉस अमाउंट वो भी शो हो रहा है। तो ये एक बार आप चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है। तो इसको आपको पहले चेक करना है। जैसे यहाँ से रिपोर्ट्स में जाएंगे, और रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ जैसे सरेंडर रिपोर्ट इनर 15 दिन की जो सरेंडर रिपोर्ट इनर है, इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में जैसे यहाँ मंथ ईयर आ गया 2023, मंथ अक्टूबर, बिल नंबर जैसे जो भी आपने बिल ग्रुप का नाम उसमें सेलेक्ट करना है, बिल नंबर ये आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से रिपोर्ट टाइप में इनर आपको पहले जो भी है डाउनलोड करना है, और इनर यहाँ से जैसे डाउनलोड करेंगे तो इनर को आपको चेक करना है, और आपके जो भी जो अमाउंट था, जैसे यहाँ मैं इनर एक बार आपको करके बता देता हूँ। अब जो स्वीकृति आदेश आपने जो निकाला था वो एक तो आप अच्छी तरह से पहले चेक करें कि यहाँ से जैसे जो मूल वेतन था इसका आधा, यानी 15 दिन का है तो इसका आधा आना चाहिए। उसके बाद उसी के अनुपात में जैसे 42% डी है तो उसी के अनुसार उसका डी होना चाहिए। तो ये आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो यहाँ से जैसे जो भी ये वेतन आ रहा है, अब इसमें आपके जो भी कार्मिक है इनका, जैसे यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ से जैसे इनका 75,600 इनका जो भी मूल वेतन था, अब इसका आधा जो होगा वो जैसे आपके 37,800 हो जाएगा। उसके बाद में उसका डीए, यानी यहाँ से जैसे 37,800, उसके बाद में उसका 42% डीए, यानी 47,800 का 42% है तो वो 15,886 हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपके जो भी आपने बनाया, चेक करना आपको। इस तरह से आप इनर के बाद में आउटर भी चेक करेंगे और शेड्यूल भी करेंगे। लेकिन अभी शेड्यूल में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि शेड्यूल के लिए अभी डिडक्शन कुछ नहीं किया है। अब आपको जैसे कार्मिक के टैक्स की डिडक्शन करनी है, जैसे अभी अक्टूबर में बना रहे हैं तो अभी काफ़ी कम समय रहा है बिल जो भी टैक्स वगैरह भरने के लिए। तो जो भी टैक्स बनता है 20% 10% के हिसाब से आपको यहाँ से डिडक्ट कर लेना। तो यहाँ से जैसे टैक्स डिडक्ट करना है आपको, तो यहाँ सरेंडर में जाने के बाद में सरेंडर डिडक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको जैसे यहाँ से जो ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जिसका आप बिल बना रहे हैं, और यहाँ से आपको सेलेक्ट बिल नंबर है वो सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में आप क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या डिडक्शन, तो यहाँ से जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ कार्मिक के जिन्हों के 2 बिल बनाए उन कार्मिकों के यहाँ नाम शो हो जाएंगे। आपको नाम पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ से नाम पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ जैसे इनके 2 जो आ रहा है, एक तो बेसिक आ गया 37,800, यानी जो 75,600 था उसका आधा, उसके बाद में डीएस का 42% आ गया। अब ऐड डिडक्शन, अभी जैसे डिडक्शन 0 आ रहा है, यहाँ आपको ऐड डिडक्शन में जाकर के इनकम टैक्स की डिडक्शन करनी है। तो यहाँ से जो न्यू डिडक्शन है इसमें आपको जो है IT 2002 जैसे 202 जो इसका ऐड है वो आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ आप अमाउंट भर दें। अब जैसे जो भी अमाउंट है उसके हिसाब से आप अमाउंट यहाँ भर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक अमाउंट भर देता हूँ। अब जैसे ये 10,000 का मैंने इसमें टैक्स है वो ऐड कर लिया, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आगे डिडक्शन इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपको यहाँ एग्जिट पे क्लिक करना है, और यहाँ आप देखेंगे तो 10,000 का डिडक्शन हो गया। अब जैसे इनका टोटल जो बन रहा था अलाउंस वो 53,686 था, 76 था, इसमें 10,000 डिडक्शन हो जाएगा। तो अब इनको 43,676 है वो नेट पेबल होगा। तो अब इसमें आप जैसे दोबारा मैं बता रहा कि यहाँ आपको रिपोर्ट में जाने के बाद में, जैसे यहाँ सरेंडर रिपोर्ट है, यहाँ सरेंडर रिपोर्ट इनर में जाने के बाद में जैसे ये आ गया अक्टूबर मंथ आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ से आपको बिल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से रिपोर्ट्स में आपको इनर आपने पहले चेक कर लिया, आउटर चेक कर लिया। अब शेड्यूल एक तो चेक करना है,
तो अब जैसे यहाँ आप दोबारा शेड्यूल जो चेक करेंगे, अब तो इसमें इनकम टैक्स की जो आपने कटौती की थी वो शो होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे ये कार्मिक का नाम आ गया और इनकम टैक्स की 10,000 की जो कटौती है वो यहाँ शो हो रही है। तो इसी तरीके से इनकी जो भी कटौती है वो यहाँ शो होगी। अब इसमें जैसे आप इनर भी डाउनलोड करेंगे तो इनर में भी जो डिडक्शन है वो शो हो जाएगा। जैसे यहाँ इनर है, इनर सेलेक्ट करके शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो इनर है वो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये तो अभी जैसे वो सरेंडर था, अब इनर को मैं यहाँ से दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ से डाउनलोड करके आपको करना है। जैसे यहाँ इनर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ जो कार्मिक थे इनके जैसे एक की मैंने कटौती की है, सेकंड के भी नहीं किए। तो यहाँ जैसे बेसिक आ गया 37,800, इसके बाद में डी आ गया, ये कुल 53,676 था। अब पे डिडक्शन में आपके यहाँ IT यानी इनकम टैक्स का डिडक्शन है 10,000 आ गया और जो नेट पेबल है वो 10,000 इसमें से कम हो जाएगा। 53,676 में से 10 कम हो गया तो 43,676 है वो ये इनका नेट पेबल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी टैक्स वगैरह कटौती करनी है वो आपको कर लेनी है। अब इसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो आपको क्या बता दूं क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जो भी आप डिडक्शन करना चाहें, सभी की जिसकी भी डिडक्शन करनी है वो कर लें। उसके बाद में डिडक्शन करने के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको यहाँ ऑथराइजेशन में जाना है। यहाँ आने के बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको क्लिक करना है और जो आदेश अभी स्वीकृति आदेश कार्यालय आदेश जो अपने कार्यालय से निकाला था उसको आपको यहाँ अपलोड करना। तो जैसे मैं यहाँ सरेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ बिल टाइप में और यहाँ ग्रुप नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने जो ग्रुप जिस पे अभी प्रोसेस किया बिल वो, और यहाँ से जैसे बिल नंबर ये सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपके सैंक्शन ऑर्डर ऑफ सरेंडर ऑर्डर है, ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से चूज फाइल करनी है और फाइल आपके जहाँ भी लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ भी आपके उस लोकेशन में है, तो जैसे डाउनलोड में पड़ी है तो जहाँ से भी है आपको यहाँ से डाउनलोड से वो फाइल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो मैं फाइल आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ किस तरीके से करनी है। जैसे यहाँ जो भी जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है वहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो अब जैसे यहाँ मैं आपको बता दूँ ये सरेंडर स्वीकृति आदेश है, इसको आप कोई भी नाम दे दें ताकि इसको अच्छी तरह से आप पहचान लें। और यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेलेक्ट हो जाएगा ऑर्डर। इसके बाद में सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक कर लिया तो कुछ सेकंड का समय लगेगा, आगे आगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप डाउनलोड करके और डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ये डॉक्यूमेंट है ये डाउनलोड करना शुरू कर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट है ये जैसे यहाँ से डाउनलोड हो गया। तो अब ये डाउनलोड को आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आदेश जो आपने अपलोड किया था वो आप एक बार चेक कर लें कि जो आदेश कार्यालय आदेश था वही आपने जो डाउनलोड किया तो वही है या नहीं है, ये आप कंफर्म कर लें। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है होगा आपके यहाँ से DDO फॉरवर्ड। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में DDO फॉरवर्ड, तो मैं DDO फॉरवर्ड आपको करके बता देता हूँ। उससे पहले जैसे एक कार्मिक जिनकी जो डिडक्शन था वो करना था तो मैं वो भी आपको करके उसके बाद DDO फॉरवर्ड कैसे करते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया उसके बाद में यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे तो फॉरवर्ड टू DDO, तो यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ टाइप में आपको सरेंडर बिल टाइप में, और यहाँ से आपको जो भी ग्रुप जिसका बिल आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो करेंगे। यहाँ से चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और पहले सबमिट करना है। तो यहाँ से जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो प्लान नॉन प्लान है वो इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद में आप एक बार बजट वैलिडेट कर दें और जैसे आ गया कि बजट वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको फॉरवर्ड करना है। तो ये पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसके बाद में बिल फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसे आप यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाएंगे तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा। अगर मान लो जैसे यहाँ मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ, यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपके जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इसमें कुछ नहीं आएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ विशेष ध्यान ये रखना है कि आप DDO फॉरवर्ड से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें और उसको डाउनलोड करके एक बार चेक कर लें, क्योंकि आपने बिल जो फॉरवर्ड कर दिया DDO फॉरवर्ड उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है आप जो अपलोड किया वो भी आपको दिखेगा नहीं, वो सीधा ट्रेजरी में शो होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद में जैसे आप डिजिटल साइन के लिए जाएंगे तो उससे पहले आपको रिपोर्ट्स है वो आपको डाउनलोड करके चेक कर लेनी है। इनर आउटर जो भी रिपोर्ट है वो तीनों आपको डाउनलोड करनी है, नहीं तो जो साइन नहीं होंगे। तो मैं जैसे यहाँ से सरेंडर इनर है, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ से बिल नंबर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ से जो भी इनर है वो एक बार डाउनलोड कर लें। इसके बाद में यहाँ से जैसे ये इनर डाउनलोड हो गया, उसके बाद में यहाँ से जैसे आउटर है इसको भी आप एक बार डाउनलोड कर लें। और उसके बाद में यहाँ जैसे मैंने आउटर डाउनलोड कर लिया, ये आउटर भी यहाँ से जैसे डाउनलोड हो गया। तो यहाँ आप जैसे ये सरेंडर आउटर रिपोर्ट है इस तरीके से रिपोर्ट आएगी, जिसमें बेसिक PID 100, DA की PID 104 और डिडक्शन की जो PID इनकम टैक्स की 202 है। अब जो भी टोटल होगा इस बिल का वो यहाँ शो हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में तीसरा इसमें जो है वो शेड्यूल है, वो भी क्योंकि इनकम टैक्स की कटौती की है तो आपको शेड्यूल डाउनलोड करना है। अगर कोई कटौती नहीं की है तो आप इनर आउटर डाउनलोड कर लें। तो ये दोनों मैंने जैसे IT है, टैक्स है, इनकम टैक्स दोनों के 10,000 की कटौती की है, तो ये यहाँ से आ गया। अब इसमें आगे आपको जो
डिजिटल साइन करने हैं, वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि डिजिटल साइन आप जैसे क्रोम में नहीं कर पाएंगे या मोजिला में नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो जैसे अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगर माइक्रोसॉफ्ट एज है तो उसमें उसको एज ए एक्सप्लोरर काम लेकर के आपको डिजिटल साइन करना है। तो मैं आपको वो भी प्रोसेस लाइव करके बता देता हूँ। उसके बाद आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल पे बने रहे वीडियो में। तो मैं डिजिटल साइन के लिए आपको बता रहा था कि आपको जो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज काम में ले रहे हैं तो आपको यहाँ जो उसको एज इंटरनल एक्सप्लोरर मोड में आपको काम में लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ आ रहा है कि ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये आपको नहीं करना है, एक्सप्लोरर में ये इसको रहने देना है। और यहाँ से जैसे लॉगिन करने के बाद में पे मैनेजर में यहाँ से जाएंगे। उसके बाद में यहाँ ऑथराइजेशन में आपके सामने डिजिटल साइन का ऑप्शन आएगा, तो डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन इस पर आपको क्लिक करना है। और पहले आपको जो भी इनर आउटर शेड्यूल तीनों डाउनलोड करके रखने हैं, अगर वो नहीं रखेंगे तो आपके साइन नहीं होंगे। अब जैसे यहाँ बिल टाइप में आपको सरेंडर 15 डेज ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ ग्रुप नेम में जो भी ग्रुप था वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ जो बिल चेक बॉक्स पे यहाँ जैसे अनसाइंड फाइल 3 है, यानी कि इनर आउटर और शेड्यूल तीनों यहाँ शो हो जाएंगे। अब यहाँ साइन बाय डीएससी इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ साइन फाइल पे आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ ये सारा शो नहीं हो रहा है तो आपको या तो माइक्रोसॉफ्ट जो इसकी सेटिंग है उसमें आपको देखना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट एज पे करके बाद में जो भी इसमें जैसे अभी आपने लॉगिन कर लिया, इंसर्ट कर लिया डोंगल को, और यहाँ से आपको जैसे ये ओके पे आपको क्लिक करना है, डोंगल शो हो जाएगा। अब डोंगल को आपको लॉगिन करना है, तो अभी जैसे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इसके पहले जो भी आपकी एक्सप्लोरर की जो सेटिंग है वो आप जरूर चेक कर लें। अब जैसे यहाँ इसके जो भी पासवर्ड है डोंगल के वो आपको यहाँ एंटर करने हैं। तो मैं यहाँ एक बार इनके पासवर्ड है वो एंटर करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद में यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो कुछ सेकंड का समय लगेगा डिजिटल साइन में, और उसके बाद में आपके साइन हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं या कुछ जैसे आ गया कि फाइन साइन सक्सेसफुली ओके पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे अनसाइन फाइल 0 हो गई और टोटल साइन फाइल यहाँ 3 आ गई, इसका मतलब इनके साइन हो चुके हैं। अब आप इस बिल को है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड करना, तो यहाँ ऑथराइजेशन में जाएंगे और यहाँ से आपको बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी है, यहाँ से आपको ये क्लिक करना है और बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मंथ अक्टूबर हो गया, बिल है यहाँ से आपको सरेंडर 15 डेज हो गया। उसके बाद में यहाँ से आपको बिल नेम में आपको यहाँ जो भी बिल था वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये बिल है वो यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आ गया कि बिल हैज़ बीन फॉरवर्ड सक्सेसफुली। तो ये ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद में आप जो भी रिपोर्ट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आपको सरेंडर का जो बिल है उसका ऑफिस ऑर्डर कैसे निकालना है, डीए ऑर्डर कौन सा सेलेक्ट करना है, अभी जैसे 42% का करना है। उसके बाद में आपको अपलोड क्या करना है, तो कार्यालय आदेश है उसी को आपको अपलोड करना है और सैंक्शन डेट आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका कार्यालय आदेश हो। उसके बाद में आपको बिल को डीडीओ फॉरवर्ड करना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में। उसके बाद में जो भी रिपोर्ट्स है इनर आउटर और शेड्यूल, क्योंकि आपने अगर इनकम टैक्स की कटौती की है तो शेड्यूल भी आपको डाउनलोड करना है। और शेड्यूल डाउनलोड करने के बाद में आपको एक्सप्लोरर में जाकर के या माइक्रोसॉफ्ट एज में जाकर के वहाँ से आपको डिजिटल साइन करना है और डिजिटल साइन करने के बाद में आपको बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और पे मैनेजर से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको आवश्यकता हो तो आप इसके चैनल पे जा सकते हो। और इसके लिए मैंने पे मैनेजर से संबंधित अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें पे मैनेजर से संबंधित समस्त जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको इस बारे में कुछ भी क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।